बिहार में बीजेपी की इस हार के बाद कई बड़े नेताओं के साथ ही वहां के स्थानीय नेताओं ने भी बीजेपी नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। राजनीतिक गलियारों से मोदी के धुर विरोधी नेता संजय जोशी को एक बार फिर से बीजेपी का अध्यक्ष बनाने की मांग उठने लगी है। बिहार में बीजेपी की करारी हार क्या हुई? चारों ओर विरोध के सुर उठने लगे। बीजेपी के महारथी नरेंद्र मोदी और पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के नेतृत्व पर सवाल उठने लगे। हार के बाद बीजेपी के कुछ समर्थकों ने मोदी के धुर विरोधी संजय जोशी को एक बार फिर से बीजेपी की कमान देने की मांग उठाई है। कौन है संजय जोशी? संजय जोशी नागपुर के रहने वाले और संघ के बड़े नेता हैं। 1995 में गुजरात में सरकार बनने के बाद वहां के महासचिव बने। 13 साल तक गुजरात में रहे और बीजेपी के ताकतवर नेता के रूप में पहचान बनाई। गुजरात में सत्ता में रहते हुए मोदी और जोशी के रिश्ते में 36 का आंकड़ा रहा। उसके बाद गुजरात से दिल्ली लाए गए संजय जोशी और मोदी के बीच खटास की कहानी कोई नई नहीं है। वो संजय जोशी ही थे जिन्होंने शुरुआत में नरेंद्र मोदी को गुजरात की सत्ता से बाहर रखा और केशुभाई पटेल को वहां का मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन जब बीजेपी ने मोदी को गुजरात की सत्ता दी तो ठीक वैसे ही जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, वैसे ही मोदी और संजय जोशी में तल्खी बढ़ने लगी। संगठन ने संजय जोशी को दिल्ली बुला लिया और वो लगातार संगठन के साथ काम करते रहे। वहीं मोदी राष्ट्रीय राजनीति में अपना कद बढ़ाते चले गए और प्रधानमंत्री की गद्दी तक जा पहुंचे। हालांकि संजय जोशी को भले ही देश की आम जनता ज्यादा ना जानती हो, लेकिन संघ के बड़े नेता और पार्टी में उनकी काफी इज्जत है। संजय जोशी के समर्थक बीच बीच में जोशी के नाम से मोदी विरोधी पोस्टर लगाते रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बिहार में बीजेपी ने मुंह की खाई है, उससे एक बार फिर संजय जोशी को बीजेपी में सक्रिय होने के लिए कहा जा रहा है और हाँ, अध्यक्ष के रूप में उनका नाम आगे लाया जा रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा, संघ में ऊंची पकड़ रखने वाले जोशी क्या बीजेपी के अगले अध्यक्ष होंगे, क्योंकि मोदी और अमित शाह दोनों को ही संघ का संरक्षण प्राप्त रहा है और अब संघ ही कोई और फार्मूला तलाश रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज।